वैभव, स्क्रीन दिख रही है बेटा? स्क्रीन इज विजिबल और नॉट? वैभव, यस। My screen is visible to you? Have you got assignment? Lab assignment 6? ओके। अभी लोग ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, क्या बात? अच्छा, अभी टाइम नहीं हुआ है। प्रखर गुप्ता, बज नंबर और स्पाई नंबर का प्रोग्राम ट्राई किया था? हो गए? नहीं, बस ठीक है। मैंने कहा आपको बता दें कि मैंने अपने असाइनमेंट में इंक्लूड नहीं किए थे, बट स्टिल इट इज इम्पोर्टेंट। इट मे बी आस्क्ड इन योर एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन। सारे कर लिए, ऑल प्रोग्राम्स एग्जीक्यूटेड। ओके, so today I will discuss about the Fibonacci series, concept of Fibonacci series, and also give you little bit idea about the array implementation। और प्रोग्राम इसका हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, पहले आज एरे के बारे में बताएंगे। कल मैंने एक नोट्स आपको शेयर किया था, तो आप सभी ने नोट्स देख लिया था एरे का? उदयवीर, उदयवीर, हाँ, एरे का नोट्स मिला था, आपने देखा था उसको? इसके बाद इसी सैटरडे में मैं वाइवा एक प्लान करूंगा, और वाइवा में आप सभी को अपना तीनों असाइनमेंट 4, 5, 6 इनका स्क्रीन दिखाना होगा, और जो भी आपने आउटपुट वगैरह वो सब देखना होगा। मैं वाइवा पूछूंगा एक एक, दो दो क्वेश्चन। हाँ जी, बिल्कुल। आप देखिए, मेल पहुंच गई होगी आपके पास। सेम डे, उसी दिन सैटरडे को सेम डे मैंने रिलीज किया है स्कोर। चेक करिए, मेल चेक करिए। कोई भी काम मेरा पेंडिंग नहीं छोड़ता हूँ। इवन आपने जो लैब 5 असाइनमेंट भी जिसने भी जमा किया होगा, वो भी मैंने चेक करके आपको रिटर्न कर दिया है। अब वो आप देख लीजिए, क्योंकि मैं तो रिलीज करता हूँ। अब इस कैसे गया है, क्या हुआ है, ये अब आप देख लीजिए अपने हिसाब से। मिल गया ना सबको स्कोर? So today I am going to discuss about the experiments mentioned in the lab assignment 6. So in the first program there is a problem to print the Fibonacci series. So Fibonacci series, can you tell me what is the concept of Fibonacci series? Anyone?
हम्म, हम्म, हम्म। यस, फाइबोनेकी सीरीज, फाइबो मीन्स टू होता है। दिस इज द लिटरल वर्ड जिसका मतलब होता है टू। तो फाइबोनोकी जो फाइबोनेकी सीरीज इज द समेशन ऑफ लास्ट टू नंबर्स। दो नंबर्स जो होंगे, इनिशियली दो नंबर आप इनपुट करा लीजिए या यूजर से ले लीजिए, और उन दो नंबरों का सम विल बी योर next number, and this process will be going on until unless you didn't received any limit, या जहां आपको कोई टर्मिनेशन जब तक ना बोला जाए कि नहीं अब रुक जाइए, अब यहाँ पे खत्म करना है, तब तक वो नंबर आपको प्रिंट कराते रहना है। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फाइबोनेकी सीरीज। इसमें जो आपके प्रीवियस टू नंबर्स होते हैं, इनको ऐड करके तीसरा नंबर अचीव होता है, या इट इज द समेशन ऑफ प्रीवियस टू नंबर्स। मुस्कान शुक्ला, मुस्कान शुक्ला, गुड आफ्टरनून। प्रोग्राम जब आप भेजती हैं तो देखती हैं कि मैं क्या भेज रही हूं आपके? हाँ बताइए पर। गलती ये है कि जो आपने प्रोग्राम दो लिखे हैं, उसके जो आपने स्नैपशॉट लिया है, पता नहीं प्रोग्राम में आपने पूरा लिखा है कि नहीं लिखा है, लेकिन मैं तो उसी को कंसीडर करूंगा जो कि आपने मुझे स्नैप लिख करके भेजा है। तो जो आपने हैंड रिटन प्रोग्राम लिखा है उसमें स्टेटमेंट मिस है, बल्कि आपने उसमें जो है गलत लिखा हुआ है, गेट सी एच नहीं लिखा हुआ है, और एक में कर्ली ब्रेसेस नहीं बंद है, ठीक है, और उसके पहले एक एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट भी मिस है। एक बार आप फिर से प्रोग्राम देखिएगा और देखिएगा कि मैंने सर को क्या भेजा है, वो इनकम्प्लीट प्रोग्राम है। ठीक है, हाँ एक बार देखिएगा। और अभी भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो साइन नहीं करते हैं पेज पे। तो जो बच्चे पेज पे साइन नहीं करते हैं, उन पेज को मैं रिकॉग्नाइज नहीं करता हूँ। मयंक यादव है? सो मैं फिर से बता दे रहा हूँ, जो लोग लेट से अभी ज्वाइन किए हुए हैं, मयंक यादव, A4 शीट पे ही लिखना है हमेशा। पहला प्रोग्राम हमारा फाइबोनेकी सीरीज का है। फाइबोनेकी सीरीज में दो नंबर यूजर से इनपुट कराए जाते हैं, या बाय डिफॉल्ट आप टू नंबर्स ले लीजिए, और जो थर्ड नंबर होगा वो समेशन होगा या सम होगा उन दो नंबरों का। और ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि कोई आपको एक लिमिट ना दी जाए। सो फाइबोनेकी सीरीज इज द सीरीज in which the third number achieved by summation of previous two numbers until unless you did not received any termination number or the limit of that particular series। तो इस प्रोग्राम को मैं लिख रहा हूं। असाइनमेंट सबको रिसीव हो गया होगा, असाइनमेंट सबके पास पहुंच गया होगा। हाँ तो मैं लिख रहा हूं इंटीजर ए कॉमा बी कॉमा सी। ए पहला नंबर है, बी दूसरा नंबर है, सी हमारा थर्ड नंबर है, और आई हमने लूप के लिए ले लिया हुआ है, एंड एन लिमिट के लिए लिया हुआ है हमने। ठीक है, ए बी सी, और सी को जीरो बाय डिफॉल्ट इनिशियलाइज कर दीजिए क्योंकि यहां हम सम कर रहे हैं। बाकी जरूरत पड़ेगी तो और ले लेंगे। प्रोग्राम लिखते चलिए सभी लोग। मुस्कान शुक्ला प्रोग्राम लिखती रहो। मुझे ऐसा लगता है कि आप प्रोग्राम करती नहीं है, सिर्फ कहीं से ले करके और जमा कर देती हैं। ठीक है, एंटर फर्स्ट नंबर। पहला सभी लोग प्रोग्राम लिखते रहिए, तभी प्रैक्टिस होगी।
स्क्रीन विजिबल है? पूजा, प्रिया, स्क्रीन विजिबल है प्रिया? दो नंबर मैंने देखिए लिए ए और बी। एंटर फर्स्ट नंबर, इसको रीड करा लिया एम्परसेंट ए से, एंटर सेकेंड नंबर, इसको रीड कराया एम्परसेंट बी से। ये हमारे दो नंबर आपके हो गए। ये दो नंबर हमने यूजर से ले लिए और इनको रीड भी कर लिया। ठीक है, यूजर से हमने पूछ लिया। नाउ कम टू द लूप फॉर आई इक्वल टू, जो हम लूप चला रहे हैं, दैट इज फ्रॉम 3, क्योंकि अब हमारा ये थर्ड नंबर से स्टार्ट हो जाएगा। I is less than equal to n I प्लस प्लस। इसको वाइल लूप से भी बना सकते हैं, आप चाहे तो वाइल लूप से भी बना सकते हैं। प्रोग्राम दोनों तरीके से बन जाएगा। ठीक है, और इसमें आप क्या करिए, सी नंबर के लिए मैंने आपको बताया तीसरा नंबर प्रीवियस टू नंबर का सम होगा, तो C इक्वल टू ए प्लस बी। ऑपरेटर्स आप सब लोग पढ़ चुके हैं, बताया भी जा चुका है। ऑपरेटर जो है वो ये इक्वल टू जो है ये असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। इसमें राइट की वैल्यू लेफ्ट में साइड होती है, यानी समेशन ऑफ ए प्लस बी विल बी असाइन्ड इनटू द वेरिएबल नेम्ड और डिक्लेयर्ड एज सी। फिर इसको आप प्रिंट करा लीजिए, लूप में ही प्रिंट होगा क्योंकि आपकी सीरीज बन रही है। ठीक है, तो जो है ये लूप में ही प्रिंट होगा। %d प्रिंट जब कराते हैं तो एम्परसेंड नहीं लगाते हैं। उसके बाद ये मैंने आपको बताया लूप में चलेगा तो हमेशा वैल्यू रिप्लेस होगी। जैसे ही ये, जैसे सपोज करिए दो नंबर लिए, शुरुआत में 0 और 1, कोई भी सीरीज 0 से स्टार्ट हम लोग करते हैं। एरे इंप्लीमेंटेशन भी 0 से स्टार्ट होगा। आई विल आल्सो टेल यू अबाउट सम एरे आफ्टर सम टाइम। तो नंबर 0 से स्टार्ट होगा, तो 0 1, उसके बाद तीसरा नंबर a प्लस बी। अब जो फोर्थ नंबर होगा ये होगा दूसरे और तीसरे नंबर का सम। फिर अगला टर्म होगा वो थर्ड और फोर्थ का सम, एंड सो ऑन until unless your limit is not received by the user। अच्छा, यहाँ पे मैंने लिमिट अभी नहीं ली हुई है। लिमिट भी आप यूजर से जरूर ले लीजिए। यूजर से ये जरूर पूछ लीजिए कि उसकी लिमिट क्या है, ये पहले हम लोग डिसाइड कर लेते हैं। ठीक है, प्रिंट एफ एन की वैल्यू नहीं ली अभी तक हमने, जो हमने एन डिफाइन किया, कभी एरर भी आती। एंटर द लिमिट, लिमिट भी ले लीजिए यूजर से। अर्जुन सिंह बहुत देर में ज्वाइन किया। आज फाइबोनेकी सीरीज का प्रोग्राम कर रहे हैं हम लोग। फाइबोनेकी सीरीज वो सीरीज होती है जिसमें कि दो नंबर्स हम यूजर से इनपुट कर लेते हैं और उसके बाद थर्ड नंबर उनका समेशन होता है। Until unless, जब तक कि आपको उसकी लिमिट ना बता दी जाए तब तक वो तीसरा चौथा नंबर आता चला जाएगा। समेशन ऑफ प्रीवियस टू नंबर्स। इसी के कंटिन्यूएशन में एक ट्राइगोन ऐसी सीरीज होती है जिसमें प्रीवियस 3 नंबरों का सम फोर्थ आपका नंबर होता है। तो हमने यहाँ लिमिट भी डिसाइड कर दी, जो हमने n बताया था हमने यहाँ लिमिट भी डिसाइड कर दी। ठीक है, नाउ इसके बाद अब हमने आपको बताया कि प्रीवियस 2 नंबर का होता है, तो प्रीवियस हमेशा आपके बदलते रहेंगे, प्रीवियस हमेशा बदलते रहेंगे। तो इसके लिए स्वैपिंग लगा दीजिए, जो a है वो b हो जाएगा, यानी b की वैल्यू a में साइन कर दीजिए और जो b है वो आपका c हो जाएगा। a की वैल्यू b में, b की वैल्यू c में। दिस इज नोन एज स्वैपिंग, क्योंकि हर बार मैंने आपको बताया कि प्रीवियस जो नंबरों का सम दो होगा वो थर्ड नंबर बताएगा। तो हमेशा प्रीवियस नंबर आपके बढ़ते चले जाएंगे, वो जो दो नंबर है वो भी चेंज होते चले जाएंगे। इसलिए इसको हमने
चेंज कर दिया। नाउ लूप इज कंप्लीटेड और उसके बाद गेट ch लगा दीजिए। बाकी हमें और यहाँ पे किसी चीज की जरूरत है नहीं। ठीक है, कुछ छूटा तो नहीं है प्रखर, कुछ गलत यहाँ पे कोई स्टेटमेंट तो मिस नहीं हुआ है? अभी तक तो नहीं लग रहा है, हैं? अभी तक तो नहीं लग रहा है। कंपाइल कराते हैं। सक्सेस हो गया है, रन भी करते हैं। एंटर द लिमिट, फाइव लिमिट दिया मैंने। एंटर द फर्स्ट नंबर 0, एंटर द सेकेंड नंबर 1। एंटर की स्पेलिंग थोड़ी सही कर लेंगे अभी। अच्छा, इनको प्रिंट नहीं किया क्या हमने? इनको हमने प्रिंट नहीं किया। एक मिनट, इनको प्रिंट भी कर लीजिए। इनको प्रिंट नहीं किया है तुमने, ये देखा नहीं है प्रखर? प्रिंट एफ, तुम तो कह रहे थे सही है सब कुछ, कोई गलती नहीं है, हैं? तो लिख नहीं रहे हो क्या साथ में? तो फिर अरे कोड थोड़ी मिलाना वहां। तुम्हारा रन कर गया? तब एंटर द फर्स्ट नंबर 0, एंटर द सेकेंड नंबर 1। ठीक है, सही आया? अभी आ जाएगा सही। रिजल्ट इज करेक्ट। स्पेसिंग में थोड़ा सा हुआ है, स्पेसिंग में आपको बता देता हूं, आप देखिएगा सही आएगा। बिल्कुल सही आ गया है। ये देखो, वो स्पेस नहीं था ना, मैंने पहले वाले में स्पेस दिया था। देखिए जो, अच्छा थोड़ा सा और साफ कर देते हैं, बाकी प्रोग्राम में कोई नहीं है। यहां पे लिख देते हैं 011 है, उसके बाद जो है एक नई लाइन दे देते हैं। ठीक है, नई लाइन में तो और ज्यादा स्पेस हो जाएगा। ठीक है, देखो शायद अच्छा साफ साफ दिखे। तो एंटर हो गया, अब ठीक हो गया, नई लाइन दे दी मैंने। ओके, और भी चाहे तो आप इसको देख सकते हैं। सीरीज इज, ठीक है, जिससे आपको पहचान में आ जाएगा कि हमारी सीरीज यहां से शुरू हो रही है। अब ठीक है, अब मुझे लग रहा है ज्यादा क्लियर है। देखिए प्रिया, लेट से ज्वाइन किया तुमने, स्क्रीन देख पा रही हो? देखिए आज हम फाइबोनेकी सीरीज का प्रोग्राम कर रहे हैं। फाइबोनेकी सीरीज में हमेशा दो नंबर को जोड़ करके तीसरा नंबर अचीव किया जाता है सीरीज में। तो इनिशियली मैंने यूजर से सिर्फ दो नंबर लिए हैं, लिखा हुआ है एंटर फर्स्ट नंबर दैट इज योर 0, एंटर सेकेंड नंबर दैट इज योर 1।
एंड द थर्ड नंबर, तो पहला 0 और 1 जो आप देख रहे हैं जहां लिखा है सीरीज इज, जो पहला दो फर्स्ट टू नंबर्स आप जो देख रहे हैं 0 एंड 1, दिस इज इनपुटेड बाय द यूजर, एंड द थर्ड वन you are seeing it is the summation of previous two numbers. So 0 1, 0 plus 1 is 1, and fourth number is summation of previous two numbers. तो previous two जो आपके नंबर्स है यानी 1 और 1, तो प्रीवियस 2 के पहले दो नंबर है 1 1, इनका सम है 2, फिर से प्रीवियस आपका चेंज हो गया, अब प्रीवियस आपके हो गए 1 और 2, इनका सम हुआ 3, और आप इसकी लिमिट बढ़ा लीजिए, मैंने 8 दे दिया लिमिट। सीरीज पहला है 0, दूसरा है 1, अब देखिए स्पेस अभी और दे देंगे, ठीक है। यहां पे आप देखिए पहला नंबर 0, दूसरा नंबर 1, फिर उससे अचीव हुआ 1, फिर उन दोनों का सम 2, 2 3 का सम 5, 5 और 8 का सम 13, समझ रहे हैं। हाँ, जितने भी नंबर आएंगे वो प्रीवियस समेशन होगा 2 नंबर्स का हमेशा। इनमें और स्पेस बता दीजिए, और ज्यादा स्पेस थोड़ा सा बढ़ा देंगे तो और समझ में आएगा। यहां पे 3D कर देता हूं, और ज्यादा स्पेस आ जाएगा, ठीक है। यहां पे 3D कर दिया मैंने, ये अपने हिसाब से आप लोग को सर ने बताया होगा, लिमिट कर सकते हैं। मैंने 10 दे दिया लिमिट, नाउ लिमिट इज 10, फर्स्ट नंबर इज 0, सेकेंड नंबर इज 1। अब आप देखिए थोड़ा स्पेस और बढ़ा दिया आपने, ठीक है, थोड़ा स्पेस मैंने और बढ़ाया है। अदिति, प्रियंका यादव, रजत, हाँ, तो 0 1 का सम 1, 1 1 का सम 2, आवाज माइक ऑफ कर लो, सिर्फ सुनो, और 1 2 का सम 3, 2 3 का सम 5, 3 5 का सम 8, 5 और 8 का सम 13, 8 और 13 का सम 21, और 13 and 21 का सम योर 24। सो इन द फाइबोनेकी सीरीज जो भी आपका नेक्स्ट नंबर आएगा वो सम होगा प्रीवियस 2 नंबर्स का, और प्रीवियस हर बार बदल जा रहा है, इसलिए आपने देखिए हमने जब प्रोग्राम लिखा था तो यहाँ पे आप देखिए मैं माउस ओवर कर रहा हूं, जो मैंने यहाँ पे स्वैपिंग लगाया हुआ है, ए में बी की वैल्यू चली गई एंड बी में सी की वैल्यू चली गई। दिस इज ओनली फॉर डूइंग दैट। अब यहां पे स्पेलिंग आप लोग सही कर लीजिए। अब ठीक है, हाँ, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है? क्योंकि ये फॉर लूप तक मैंने आपको पूरा फॉर लूप में, अब आपको लूपिंग में इफ एल्स स्टेटमेंट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इवन आप लोग ये क्लास में भी बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, थ्योरी लेक्चर में भी आप पढ़ चुके हैं, समझ रहे हैं। और आज आपका शाम को शायद उसका क्विज पेपर भी है 5 बजे, है नहीं? हाँ, तो और स्विच और केस भी सबने सर बताई दिए होंगे, सर ने क्लास लेके। हाँ, तो फॉर और इफ तक आपका लगभग पूरा हो गया है, प्रैक्टिकल मैंने पूरा करा दिया है और थ्योरी सर ने भी पढ़ा दी है, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया। इसमें इस प्रोग्राम में किसी को कोई भी दिक्कत हो, कोई कॉन्सेप्ट ना समझ में आया हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो मैं अगले प्रोग्राम की ओर बढ़ूंगा। और ये सभी से मैं कह रहा हूं, इसी समय प्रोग्राम को पैरेलली रन करते रहिए, तो आपको एक्चुअल में एरर पता चलेगी या समझ में आएगा कि किस एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट से कौन सा एक्शन परफॉर्म हो रहा है। यस।
डेफिनेटली यू कैन डू दैट, यस यू कैन डू दैट। मैं देखिए आपके सामने करा दे रहा हूं, नो प्रॉब्लम। आप यहाँ पे ए की वैल्यू जो है, सॉरी, ए की वैल्यू आप यहाँ पे 0 कर दीजिए। इसमें ये देखिए अपना काम करने का तरीका है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बी की वैल्यू 1 कर दी, ठीक है, यही कह रहे थे ना आप। तो बस ये देखिए मैं आपके सामने इनको कमेंट किए दे रहा हूं। ये सब छोटी छोटी चीजें, प्रोग्राम आपका है, अपने हिसाब से कीजिए, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आप देखिए आपके सामने प्रोग्राम चलेगा। लिमिट मैंने 8 दी है, ये लीजिए, यही कह रहे थे, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपके अपना है, पर्सनल है, नो प्रॉब्लम। जैसे चाहे वैसे करिए। मैंने तो आपको एक जनरलाइज प्रोग्राम बताया कि जिससे कि कोई ये ना कहे कि नहीं सर ऐसा क्यों हो सकता है 0। वैसे ये कोशिश की जाती है कि जो नंबर्स हैं, जो सीरीज हमारी ये चलती है, ये 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 1 से लेकर स्टार्ट होती है। बट इट इज नॉट नेसेसरी। इफ यू वांट टू give the two numbers at initial position at your own choice, you can do that, but third number will reflect accordingly। अगर आप भाई इसमें क्या करेंगे, पहला नंबर 1 दे देंगे, दूसरा 2 दे देंगे, तो ऑटोमेटिकली रिजल्ट आपको अलग से दिखेगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। फिबोनाची सीरीज इसीलिए ही जानी जाती है। फिबोनाची सीरीज बेसिकली यहीं से स्टार्ट होती है 0 1 1 से। लेकिन अगर आप ये कहें कि नहीं हम ऐसा कर सकते हैं, तो यस यू कैन डू, बिकॉज फिबोनाची सीरीज का मेन कॉन्सेप्ट यही है कि आप प्रीवियस 2 नंबर को सम करके थर्ड नंबर जनरेट करिए, अनटिल अनलेस आपको पर्टिकुलर यूजर या कोई भी इंस्ट्रक्टर इंस्ट्रक्ट ना कर दे कि दिस इज योर लिमिट, जो हम n बता रहे हैं, तब तक आप इसको कर सकते हैं और करते रहिए। एनीवन, एनी क्वेश्चन? मैंने कर दिया, जैसा आपने कहा था मैंने वैसे भी कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, यू कैन डू दैट। ए और बी की वैल्यू असाइन नहीं की है मीन्स तो ठीक है, वो हो जाएगी। वो पहला नंबर 0 ले लेगा, देख लेते हैं आपके सामने ही। या कैसे हो रहा है वो आप अपने हिसाब से देख लीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यही किया ना? हाँ, कहाँ हो रही है? नहीं, तुमने कहां से किया है? ऐसा हो ही नहीं सकता तुमने नंबर ना लिए हो। कैसे हो गया, दिखाओ मुझे। जब तक नंबर यूजर को पता कैसे चलेगा? मैं आपके सामने, इसीलिए मैंने कहा मैं करके देखता हूं, मैंने किया नहीं था, अब आपने सामने किया है। बताइए, जब तक यूजर को पता नहीं चलेगा नंबर पहला कौन सा है दूसरा कौन सा, तो कैसे होगा? शो योर प्रोग्राम। जावा में तो नहीं कर रहे हो, या किसी और एडिटर पे कर रहे हो पहले से? नहीं नहीं, तो वहां पे वो उसमें उसकी प्रॉपर्टी या फाइल इंक्लूड होगा, ऐसा हो नहीं सकता है। ओके, हाँ, मैं टर्बो सी की बात कर रहा हूं भाई। इसमें आप खुद समझदार हो, बताओ वैल्यू कहां से आएगी? क्या किया था? स्क्रीन दिखाओ तो, मुझे दिख नहीं रही है, बड़ा करो। क्या किया था तुमने? अरे तुमने इनिशियल 1 कर लिया है और सब में 0 डाला हुआ है, समझ रहे हो ना? तो फिर तब तो वो चलेगा ही। आपने क्या किया, जो आई मैंने 3 से लिया है, आपने 1 से लिया, सब में वैल्यू 0 डाली हुई है,
समझ रहे हैं? और मैंने 3 से स्टार्ट किया है, आपने ये देखा, तो वो 0 + 1 ऑटोमेटिकली 1 ले लेगा। समझ रहे हैं? तो फिर वो स्टार्ट हो जाएगा, उसमें कहां दिक्कत है। तो जनरल प्रोग्राम की बात कर रहे हैं और स्टूडेंट्स, जनरल प्रोग्राम आपका ये प्रोग्राम है, या तो आप इसमें इनिशियली 0 1 नंबर लेकर के तब थर्ड नंबर अचीव करिए, या मैंने जो दूसरा तरीका अपनाया था, जो मैंने आपको 4 कमेंट लाइन दिए, इनका कमेंट लाइन को जो है हटा दीजिएगा, स्लैश जो डबल वाले वो हटा दीजिएगा, तो ये एक्टिवेट हो जाएंगे। आप फर्स्ट और सेकंड नंबर यूजर से इनपुट करा लीजिए एट रन टाइम, तब भी ये सीरीज चलेगी। दिस इज ऑल अबाउट। बाकी कैसे करते हैं ये आप देख लीजिए, इसमें किसी का कोई बाउंडेशन नहीं है, कुल मिला के रिजल्ट अचीव होना चाहिए। नाउ कम टू द एरे, ठीक है, इसको मैं क्विट कर रहा हूं और थोड़ा सा एरे में डिस्कस करते हैं। ट्यूटोरियल पॉइंट के मैंने आपको नोट दिए थे, so this ppt is visible। सो एरे देखिए होता क्या, बहुत सारे लोग आप में से फेमिलियर होंगे। एरे इज द काइंड ऑफ डेटा स्ट्रक्चर और डेटा टाइप्स। एरे इज अ डेटा टाइप। जिस तरह से आपके इंटीजर, फ्लोट, डबल, कैर, स्ट्रिंग डेटा टाइप होते हैं, इसी तरह से एरे भी आपका डेटा टाइप होता है, विच कलेक्ट्स होमोजीनियस नेचर ऑफ डेटास। समझ रहे हैं? यानी जो, जैसे आपने इंटीजर एक बनाया, तो इंटीजर जितने हैं, जैसे क्लास में रोल नंबर, अब मैंने एरे बनाया एक, तो इसकी एक खास बात होती है कि ये नंबर्स ऑफ डेटा जितने हैं उनको कलेक्ट करता है एक साथ बल्क में, लेकिन ये होमोजीनियस होने चाहिए। यानी रोल नंबर मैंने ले लिया, रोल नंबर आपका इंटीजर टाइप का है, तो इनका कलेक्शन एक बना लिया, दिस इज नोन एज एरे। नेम ले लिया, नेम आपका कैरेक्टर है, कैरेक्टर ABCD से स्टार्ट है या स्ट्रिंग है, तो इनका एक हमने कलेक्शन ले लिया, तो इसको हम लोग कहते हैं एरे। सो एरे इज अ काइंड ऑफ डेटा स्ट्रक्चर दैट कैन स्टोर अ फिक्स्ड सीक्वेंशियल कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सेम टाइप। सेम टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसी के कंट्रास्ट में एक होता है कलेक्शन ऑफ डेटा टाइप्स, उसको कहते हैं हम लोग स्ट्रक्चर। वो हिट्रोजीनियस होता है, जिस तरह से ये होमोजीनियस होता है वो हिट्रोजीनियस होता है। समझ रहे हैं? उसमें डिफरेंट डेटा टाइप्स को एक साथ आप कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक, तो एरे में ओनली सेम होमोजीनियस डेटा टाइप के एलिमेंट को आप कलेक्ट करते हैं। और इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हम लोग जो बात करते हैं, ज्यादातर एग्जाम्पल या प्रोग्राम मिलेंगे या एप्लीकेशन आपके में है, वो है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में ज्यादातर हम लोग इंटीजर या डिजिट्स को या नंबर्स को यूज करते हैं। समझ रहे हैं? तो एरे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इंप्लीमेंट होता है इनटू द सॉल्विंग ऑफ मैट्रिक्स। सो एरे इज द कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस टाइप्स ऑफ डेटा एलिमेंट्स। ठीक है, इंस्टेड ऑफ डिक्लेयरिंग इंडिविजुअल वेरिएबल सच एज नंबर 1, नंबर 0, नंबर 2, you can declare one array variable such as numbers and use number 0 to up to your digit। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका लिखने का तरीका जो मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया था, यहां पे भी आपको दिखा रहा हो, डिक्लेयरिंग ऑफ एरे टाइप में इंटीजर ले लिया, एरे का नाम ले लिया और साइज दे दिया। ये जहां मैं माउस ओवर कर रहा हूं, ये सिंटैक्स आप देख पा रहे हैं सब लोग।
टाइप मतलब डेटा टाइप हो गया, एरे का नाम हो गया और साइज हो गया। साइज मतलब 10, 20, 40, 50। दिस इज विल बी फिक्स्ड स्टैटिकली। ये डायनेमिक नहीं होता। डायनेमिक मेमोरी लोकेशन दूसरी तरीके से होता है, वो आपको बाद में बताया जाएगा, लेकिन ये स्टैटिक होता है। तो इतने नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स आप यूजर से रन टाइम पे इनपुट कर सकते हैं, रादर देन आप इंडिविजुअल। जैसे मैंने सपोज कहा, अभी आपने प्रोग्राम देखा जहां मैंने लिखा 2 नंबर को इनपुट करना। पहला नंबर ए इनपुट कराया, उसको रीड किया ए में, दूसरा नंबर बी इनपुट कराया, उसको रीड किया बी में। देखा था अभी आपने, मैंने अभी किया है इसी फाइबोनाची में 2 बार किया था, नहीं किया था। अगर हम इसकी जगह एरे यूज कर ले और उसका साइज 2 दे दें, तो मुझे ये 2 बार स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो दोनों नंबर इसी के डिक्लेरेशन में और जो रीडिंग में हम इसको यूज कर सकते हैं। तो एरे का मेन काम ये। दूसरा में देखिए, यहाँ पे दूसरा तरीका एक और है, डबल वाला एग्जाम्पल देख पा रहे हैं, डबल बैलेंस 10 देख रहे हैं। तो ये डबल डेटा टाइप हो गया, बैलेंस एरे का नाम हो गया और 10 नंबर्स हो गए आप। ठीक है। तीसरा तरीका एक और होता है, डबल, कौन ने स्क्रीन शेयर नहीं हो रही? अभी तो आप बता रहे थे हो रहा है। ये आपका नेटवर्क सही नहीं होगा बेटा। जो दिख रहा है, अरे बेटा, जो स्क्रीन 2 नाम से मैंने लॉगिन किया है, जो दूसरा है ऋचा मिश्रा वाले से, उसको पिन कर लीजिए। उसको पिन करना पड़ता है। ठीक है। विजिबल। हाँ तो बेटा शुरू से विजिबल है, उसको पिन करना पड़ेगा। इनिशियलाइजेशन के तरीके मैंने आपको बता दिए, जैसे डबल है, डबल बैलेंस है, 5 है, और इस तरह से आप इसको इनिशियलाइज कर सकते हैं। अभी आप डिटेल में क्लास में भी पढ़ेंगे। ओके, डिटेल में इसको क्लास में ही पढ़ेंगे। सो एरे का काम ही यही होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स को एक पर्टिकुलर इनिशियलाइजेशन में आप यूज कर पाए। अभी तक हमने जितने भी नंबर यूज किए, अगर हमें 3 नंबर लेने हैं, 3 वेरिएबल लेने हैं, तो हमको 3 बार उनको रीड कराना पड़ रहा है। एरे इज द मेथड जिसमें अगर होमोजीनियस टाइप के हैं, होमोजीनियस का मतलब ये ना हो कि इंटीजर और फ्लोट और कैरेक्टर, ये 3-4 टाइप के जो है डेटा टाइप के एलिमेंट्स है, उनको आप एरे में नहीं करा पाएंगे। ये स्ट्रक्चर में पॉसिबल है, लेकिन एरे में अगर आपको 10 इंटीजर नंबर ही है तो उनको 10 बार आपको रीड नहीं कराना पड़ेगा। एक सिंगल इनिशियलाइजेशन में आप उन नंबर को एक बार इनिशियलाइज करके रीड करा के उनको यू कैन यूज एनीवेयर एंटायर द प्रोग्राम। So this is the art of array and it is the also type of method for contiguous allocation of memory। तो कंटिन्यूअस मतलब लगातार। वैसे हम लोग जब ए और बी और सी इन सब के नंबर की बात करते हैं तो इनका मेमोरी एड्रेस में भी डिफरेंट, मेमोरी एड्रेस डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉक में वो आपका सी कंपाइलर अलॉट कर देता है। जब मैं आपको डेटा स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा तो मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा कि जिस मेमोरी एक्सेस की बात कर रहे हैं या जो गार्बेज वैल्यू आती है, ये एक्चुअल में होती कैसे और कंपाइलर कैसे इसको अलॉट करता है और ये इसका सीक्वेंस क्या होता है। बट अभी आप ये समझिए कि एरे जो है इट इज द काइंड और द एप्लीकेशन मेथड फॉर द कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन ऑफ डेटा एलिमेंट्स। तो एरे के ये सब कुछ फायदे होते हैं। एरे को जैसे एक्सेस करना है, इसके लिए प्रोग्राम एक सिंपल सा मैंने अभी आपको बताया है। जैसा सपोज करिए कि ये 10 इंटीजर्स है, प्रोग्राम आप देख पा रहे हैं। मेन जिस तरह से हो रहा है, मेन हमने डिफाइन कर दिया और एरे हमने लिया इंटीजर n। ये n हमारा एरे का नाम है और 10 इंटीजर का एरे है।
n इज एन एरे ऑफ 10 इंटीजर। आई जे लूप लिया है और फिर इनिशियलाइज करने के लिए आपको ये लूप चलाना पड़ता है, जैसे हम लोग लूप चलाते हैं, और उसके बाद उनको जो भी आपको सम करना है या जो आपको जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं या फर्दर हमें उसके बाद नंबर प्रिंट करना है। यहाँ पे तो हमारा जो मेन टास्क है आप देख पा रहे हैं वो 0 में 100 है, 1 में 101 है। एरे जो है मेमोरी अलॉट कर देता है। अलॉट करने के बाद इसका नंबर हमेशा 0 से n-1 तक होता है। अगर मैंने कहा 10 नंबर्स हैं हमारे, तो जो मेमोरी में अलॉट होगा, जो मेमोरी एलोकेशन होगी, वो 0 से लेकर के 9 तक जाएगी। समझ रहे हैं? जो नंबर होंगे, जो इनके ब्लॉक मेमोरी ब्लॉक होते हैं, उनका जो एड्रेस होगा वो तो कंपाइलर अपना अलग एलोकेशन करेगा, लेकिन जिसको हम रेफर करते हैं वो होगा 0, 1, 2, 3 अप टू 9। समझ रहे हैं? तो देखिए, आप देख भी पा रहे हैं एलिमेंट 0, 1, 2, 3, 4, 5 अप टू 9 तक आप देख पा रहे हैं, और इनकी वैल्यू कैसे प्रिंट हो रही है ये यहाँ पे दिख रहा है। ये यहाँ पे प्रिंट करने का यहाँ तरीका है, %d लगाया और उसके बाद इनको प्रिंट करा दिया, नंबर्स को प्रिंट कर दिया। तो एरे में हम लोग इसके थ्रू काम कर सकते हैं। एरे में हमें बार बार लिखना नहीं है, बार बार नंबर नहीं करने हैं। अभी मैं आपको एक जो अगला प्रोग्राम आपने देखा होगा, उस प्रोग्राम में मुझे क्या करना है कि यूजर से नंबर लेने, n नंबर लेने, यानी 10, 20, 50, 100 एट द रन टाइम। अब मैंने जब यूजर से कह दिया कि मुझे 100 नंबर लेने हैं, तो मैं तो जान नहीं सकता हूं यूजर एक बार में 40 देगा, 50 देगा, 100 देगा, तो मैं उतने वेरिएबल भी नहीं काउंट कर सकता हूं। कर सकता हूं क्या भाई? यहां तो मुझे पता है 2 नंबर लेने, लेकिन अगर मैंने यूजर्स के ऊपर ही चॉइस छोड़ दी तो किसी समय वो 10 लेगा, कभी 20 लेगा, कभी 40 लेगा, कभी 100 लेगा, कभी 1000 लेगा। तो क्या इट इज पॉसिबल टू डिक्लेयर ऑल टाइप ऑफ वेरिएबल एट द माइंडसेट ऑफ यूजर एट रन टाइम? इज इट पॉसिबल? और क्या आप उसको ट्रैक कर पाएंगे? फिर उनको आप कैसे कर पाए, मेमोरी कैसे एलोकेट कर पाएंगे? दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन यू विल यूज एरे। एरे से ही हो पाएगा, और साइज भी यूजर के ऊपर ही छोड़ देंगे। अभी तो शुरुआत में हम खुद आपको अलॉट करके बताएंगे साइज क्या होता है, लेकिन जब जैसे थोड़ा प्रोफिशिएंट हो जाएंगे और जैसे थ्योरी में भी पढ़ेंगे, तो साइज भी यूजर के ऊपर ही छोड़ देंगे कि यूजर ही साइज डिसाइड करे कि कितने नंबर्स होने चाहिए। यानी लिमिट भी यूजर से ही हम पूछ लेंगे। तो एरे का सिंपल तरीका यही होता है कि लॉट ऑफ एलिमेंट्स, होमोजीनियस एलिमेंट्स नहीं, होमोजीनियस एलिमेंट, मतलब अगर इंटीजर की बात तो सिर्फ इंटीजर होंगे, फ्लोट की बात तो सिर्फ फ्लोट होंगे, स्ट्रिंग होंगे तो सिर्फ स्ट्रिंग होंगे। ये नहीं होगा, मिक्सचर नहीं होगा। समझ रहे हैं? तो हमारा जो दूसरा प्रोग्राम है उसमें हमने यूजर से पूछा है, लिमिट दी है कि 1 से लेकर 50, 100, 1000 उनके नंबर्स हमें दे दीजिए, और उन नंबरों का हम सम और एवरेज कर देंगे। यही तो प्रोग्राम में है। सेकंड प्रोग्राम आप देखिए, यही है ना? यही है ना? हाँ, तो ये प्रोग्राम जो है हम लोग एरे के थ्रू नेक्स्ट टर्म पे करेंगे। तब तक थ्योरी भी आपकी इधर निपटेगी और नेक्स्ट टर्म पे हम लोग ये प्रोग्राम करेंगे। ठीक है? तो अभी आप मुझे इसमें एक ही असाइनमेंट लिख करके सबमिट करेंगे। ओके? और जो वाइवा होगा वो भी 6th वाला वाइवा एक ही असाइनमेंट पे बेस्ड होगा, और एरे के क्वेश्चन थ्योरेटिकल होंगे। ओके? अटेंडेंस सब लोग चैट बॉक्स पे लिख दीजिए। चैट बॉक्स पे अटेंडेंस लिख दीजिए सब लोग।